हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम साइंस की पाठशाला। आज हम बात करेंगे वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों की। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि वायुमंडल से संबंधित हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे वायुमंडल से संबंधित प्रश्नों की। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो धरती के चारों ओर मौजूद गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई तरह की गैसों का आवरण होता है। इसके अलावा वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी रहते हैं। ठीक है, वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी मौजूद होते हैं, यानी कि गैसों से तथा धूल कणों से और जल वाष्प से घिरा हुआ जो आवरण होता है वो वायुमंडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? यानी हमारा जो वायुमंडल है उसमें कितने प्रतिशत नाइट्रोजन पाया जाता है? तो 78.07%। ठीक है, कितना? 78.07%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑर्गन कितना है? तो ऑर्गन की मात्रा है 0.93%। कितना? 0.93%। ये सब आप एक जगह नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो 0.03%। कितनी? 0.03% होती है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। कहाँ पे? वायुमंडल में। यानी पूरे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% ही पाया जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? यानी कितने किलोमीटर तक जो वायुमंडल है उसमें गैस ऑक्सीजन गैस पाई जाती है? तो 64 किलोमीटर तक। ठीक है, धरती से 64 किलोमीटर ऊपर तक ऑक्सीजन गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस गैस को जीवनदायिनी मानते हैं? यानी कौन सी ऐसी गैस है जिसे जीवनदायिनी गैस मानते हैं? तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को जीवनदायिनी गैस मानते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.99% पाया जाता है, यानी 20.99%। ठीक है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं? तो ऑक्सीजन के अभाव में। कौन सी गैस के अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल में नियान गैस की मात्रा क्या है? तो 0.0018% है। ठीक है, वायुमंडल में नियान गैस कितनी है? 0.0018%। नेक्स्ट, हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? हीलियम गैस की मात्रा कितनी है? तो 0.005%। ठीक है, हीलियम गैस बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। कितने? 0.005%। नेक्स्ट, ओजोन गैस की मात्रा कितनी है? तो ओजोन गैस पाई जाती है हमारे वायुमंडल में कितनी? 0.00001%। ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। कितनी? 0.00001%। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कौन सी है? ओजोन गैस। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे वायुमंडल में जो सबसे कम मात्रा में गैस पाई जाती है वो कौन सी है? ओजोन। ठीक है, नेक्स्ट है, सूर्य के पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने वाली गैस का क्या नाम है? तो ओजोन नाम है। क्या नाम है? ओजोन। जो हमारे सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उन्हें धरती पे आने से पहले ही कोई अवशोषित कर लेता, तो वो कौन है? ओजोन गैस। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से 20-25 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कौन सी गैस पाई जाती है? यानी जो हमारी पृथ्वी की सतह है उससे 20 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच कौन सी गैस पाई जाती है? तो ओजोन नामक गैस पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, किन गैसों की वजह से ओजोन की परत को क्षति पहुंच रही है? किन गैसों की वजह से ओजोन की परत को क्षति पहुंच रही है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, यानी CFC। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको शॉर्ट में CFC भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को, ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचा रही है हमारे ओजोन की परत को। ठीक है,
वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल है सबसे नीचे? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत है। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई क्या है? जब विषुवत रेखा पे हमारा जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई क्या है? तो 16 किलोमीटर। कितना है? 16 किलोमीटर। नेक्स्ट, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर ही होती है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखने योग्य बात है कि जहाँ पर विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल ऊंचाई 16 किलोमीटर है और ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर है। क्लियर है? ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और ऐसे 16 किलोमीटर। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई के बाद 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाती है? क्षोभ मंडल में कितने मीटर ऊंचाई के बाद, यानी कितने मीटर ऊंचाई पे जाने के बाद 10 डिग्री सेल्सियस की तापमान की कमी हो जाती है? तो वो है 165 मीटर। ठीक है, कितना? 165 मीटर ऊपर जाने पे 165 मीटर ऊपर जाने पे 10 डिग्री सेल्सियस की तापमान की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, ऋतु तथा मौसमी संबंधी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में होती हैं। कौन से मंडल में होती हैं? क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल को और किस नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल को संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। कौन से मंडल? संवहन मंडल के नाम से भी जाना जाता है क्षोभ मंडल को। नेक्स्ट है, वायुमंडल की किस परत पर हवाएं चला करती हैं? कौन से मंडल पे हवाएं चला करती हैं? क्षोभ मंडल पे। ठीक है, क्षोभ मंडल पे हवाएं चलती हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? वायुमंडल का 97% भाग कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का 97% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में क्षोभ मंडल की सीमा खत्म होने के बाद किस परत की सीमा शुरू होती है? तो जब क्षोभ मंडल खत्म होता है उसके बाद समताप मंडल शुरू होता है। ठीक है, तो राइट आंसर है समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल। नेक्स्ट, समताप मंडल की परत कितने किलोमीटर तक फैली है? तो 18 से 32 किलोमीटर तक फैली है। जो समताप मंडल है उसकी परत 18 से 32 किलोमीटर तक फैली है। नेक्स्ट है, समताप मंडल के कितने किलोमीटर भाग में तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो 20 किलोमीटर तक तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल के 20 किलोमीटर भाग में तापमान में कोई अंतर नहीं होता है। नेक्स्ट, वायुयान उड़ाने की आदर्श तथा वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? वायुयान उड़ाने की जो आदर्श दशा है वह वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। कौन से? समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर वायुमंडल की किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? जो ध्रुव होते हैं यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो होते हैं उन पर वायुमंडल की किस परत की मोटाई सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर है इसका समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल की मोटाई सबसे अधिक होती है कहाँ पर? ध्रुवों पर। कहाँ पर? ध्रुवों पर। ठीक है। नेक्स्ट है, मर्दर ऑफ पर्ल क्लाउड मूलाभ मेघ किसे कहते हैं? यानी मर्दर ऑफ पर्ल क्लाउड यानी मूलाभ मेघ किसे कहते हैं? तो मूलाभ मेघ वो है, समताप मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है। ठीक है, जो समताप मंडल होता है उसमें कभी कभी एक विशेष प्रकार के बादलों का निर्माण होता है जिन्हें मूलाभ मेघ मर्दर ऑफ पर्ल कहते हैं। ठीक है, जो समताप मंडल होता है उसी पे होता है। कौन सा? समताप मंडल में कभी कभी विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण हो जाता है, वही होता है मूलाभ मेघ। यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, मूलाभ मेघ किस मंडल में बनते हैं? तो वो समताप मंडल में बनते हैं। ठीक है, कौन से? समताप मंडल में। नेक्स्ट है, धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच वायुमंडल की कौन सी परत है? धरातल से 32 से 60 किलोमीटर के बीच जो वायुमंडल की कौन सी परत है? तो ओजोन मंडल है। ठीक है, कौन से? 32 से 60 किलोमीटर। 32 से 60 किलोमीटर ओजोन मंडल है। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं?
ओजोन मंडल को। ओजोन मंडल को क्यों कहते हैं पृथ्वी का सुरक्षा कवच? क्योंकि यह हमारे पृथ्वी पर ऊपर से आने वाली अल्ट्रा बैगनी किरणें यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको रोकती हैं। ठीक है, तो जो ओजोन मंडल है वो हमारा सुरक्षा कवच है। नेक्स्ट, ओजोन परत की मोटाई नापने में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? जो ओजोन मंडल है उसकी जो परत है उसकी जो मोटाई नापी जाती है उसमें कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो डॉप्सन इकाई का। कौन सा? डॉप्सन इकाई, यानी ओजोन परत को नापने की जो इकाई है वो है डॉप्सन। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल में किसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है? तो आयन मंडल। ठीक है, राइट आंसर है आयन मंडल। आयन मंडल जो है इसकी ऊंचाई 60 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक होती है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगे किस परत में पाई जाती हैं? तो रेडियो तरंगे आयन मंडल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविज़न और रडार के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? यानी कौन सी परत पे जो टेलीफोन नेटवर्किंग है और रेडियो का जो भी सिस्टम है और टेलीविज़न और रडार जो होते हैं वो कौन सी परत पे होते हैं? तो आयन मंडल पे होते हैं। ठीक है, कौन सा मंडल? आयन मंडल। आयन मंडल पे ही सारा काम होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? वायुमंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर के भाग को क्या कहते हैं? तो वायुमंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल में जब जो हमारा वायुमंडल है उसके ऊपर जो 640 किलोमीटर तक तो सारी परतें आती हैं, 640 किलोमीटर के ऊपर का जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल, यानी वायु परत। ठीक है, नेक्स्ट, वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता है? तो वायुमंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है और हीलियम गैस ये बहुत हल्की होती है तो ये ऊपर ही रहती है। तो सबसे जो बाहरी मंडल है वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम ही पाया जाता है। नेक्स्ट है, सूर्यातप क्या है? सूर्यातप क्या है? तो सूर्यातप है सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली जो सौर विकिरण होती हैं, विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती हैं सूरज की जो किरणें उनकी जो ऊर्जा होती है उसे सूर्यातप कहते हैं। यह ऊर्जा लघु तरंग दैर्ध्य यानी 60 वेवलेंथ के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, किस रूप में? लघु तरंग दैर्ध्य के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है, वायुमंडल की जो बाहरी सीमा है, वायुमंडल की बाहरी सीमा पर सूर्य के से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा मिलती है? जो वायुमंडल के बाहरी सीमा है उसमें सूर्य से प्रति मिनट प्रति वर्ग सेंटीमीटर कितनी ऊष्मा मिलती है? तो 1.94 कैलोरी ऊष्मा। ठीक है, कितनी? 1.94 कैलोरी ऊष्मा। नेक्स्ट है, एल्बिडो किसे कहते हैं? यानी एल्बिडो क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है टेट में भी। ठीक है, किसमें? टेट में पूछा जा चुका है। तो एल्बिडो है किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्यातप की मात्रा और उसी सतह से परिवर्तित की जाने वाली सूर्यातप की जो मात्रा होती है उसके बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? एल्बिडो। किसे? जो किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली जो सूर्यातप की मात्रा होती है यानी सूर्य से हमें कितनी ऊर्जा, उनका कितना ताप नीचे तक आ रहा है और कितना परिवर्तित हो रहा है यानी परावर्तित हो रहा है, वापस जा रहा है, उसके बीच का जो मात्रा होती है उसके अनुपात को क्या कहते हैं? एल्बिडो। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है, तापमान किसे कहते हैं? तो भूतल से करीब 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की गर्मी को उस स्थान का तापमान कहते हैं। ठीक है, जो भूतल है यानी जो जमीन है जो कि एकदम धरातल है उससे करीब 1 मीटर तक 1 मीटर ऊपर स्थित वायु की जो गर्मी होती है उस स्थान को तापमान कहते हैं। ठीक है, अब दैनिक तापांतर क्या है? किसी स्थान पर किसी एक दिन के अधिकतम या न्यूनतम ताप के अंतर को वहाँ का दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, यानी किसी भी दिन, एक भी दिन सबसे ज़्यादा तापमान कितना हुआ और सबसे कम तापमान किस टाइम पे कितना है, उस दोनों का जो बीच का अंतर होता है, उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है उसे ही दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है,
ताप में आए इस अंतर को ताप परिसर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ताप परिसर भी कहते हैं। यानी जो दैनिक तापांतर है, एक किसी स्थान पर क्या होता है, किसी स्थान पर किसी एक दिन की अधिकतम या न्यूनतम तापमान के अंतर को, यानी सबसे ज़्यादा तापमान किस टाइम पे कितना रहा और सबसे कम तापमान कितना रहा, मतलब एक दिन में ही सबसे ज़्यादा तापमान कितना रहा और सबसे कम तापमान कितना रहा, उन दोनों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? दैनिक तापांतर कहते हैं। और ताप में आए इस अंतर को, कितना अंतर आ रहा है, जो अनुपात होता है अधिकतम या न्यूनतम तापमान के जो अंतर होता है उसे दैनिक तापांतर कहते हैं। और ताप में इस अंतर को ताप परिसर कहते हैं। ठीक है, कितना अंतर है उसे ताप परिसर कहते हैं। नेक्स्ट है वार्षिक तापांतर। क्या है? तो जो वार्षिक तापांतर है, जैसे दिन और रात के तापमान में अंतर होता है, उसी प्रकार ग्रीष्म तथा शीत ऋतु के तापमान में भी अंतर होता है। मतलब हर ऋतुओं में अलग अलग तापमान होता है। सर्दियों में तापमान बहुत कम रहता है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा रहता है, बरसात में नॉर्मल रहता है, कभी दिन में ज़्यादा कभी रात में कम, इस तरीके से होता है। तो जिस तरह दिन और रात में तापमान घटता बढ़ता रहता है, उसी तरह ग्रीष्म तथा शीत ऋतु में भी तापमान में अंतर होता है। किसी स्थान के सबसे ठंडे महीने और सबसे गर्म महीने के मध्य मान तापमान को वार्षिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, मतलब पूरे साल में सबसे ठंडी में सबसे कम तापमान कितना रहा और गर्मी में सबसे ज़्यादा तापमान कितना रहा, उन दोनों के मध्य जो अंतर होता है उस तापमान के अंतर को वार्षिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? आज के लिए बस इतना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास ये पहुंच सके। और अगर चैनल पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें होम साइंस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो पड़ी रहती हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और नोटिफिकेशन आइकन बटन बेल ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स।